नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। कहते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य को अपने जीवन के कुछ हद तक स्थितियों का पता चल जाए तो बहुत सारे मुसीबतों से पहले ही बच जाता है। प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली का कर्म क्षेत्र जो होता है यानी 10वां घर, जहां पे 11 नंबर लिखा होता है, यह आपके जीवन में कर्म क्षेत्र होता है। आपको यह जानकारी मैं पहले देना चाहूं कि जो कर्म क्षेत्र होता है ना, यह प्रत्येक मनुष्य का नौकरी और व्यवसाय का, उसके जीवन में पद मान सम्मान का, उसके पिता के सुख का, उसके यश का, और साथ में जो है इंसान अपने जीवन में नौकरी या व्यवसाय हो उस पर किस प्रकार से स्थिरता रखता है, इसका स्थान कहलाता है। यानी अगर ये स्थान खराब हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन में ना उसको पिता का सुख मिलता है और ना अपने करियर में वो स्टेबल रह पाता है। तो यानी वृषभ राशि वाले, और ये जो कर्म क्षेत्र होता है ना, इसके स्वामी आपके कुंडली में शनि देव होते हैं। यानी आप अपने जीवन में यह अवश्य ध्यान दें कि अगर आपके कुंडली में शनि देव वक्र अवस्था में है, सूर्य और मंगल जो इनके परम शत्रु हैं, या तो इनके साथ बैठे हुए हैं, या जन्म कुंडली के अष्टम भाव यानी 9 नंबर पे बैठे हुए हैं, द्वादश भाव यानी 1 नंबर पे बैठे हुए हैं, तो आप इतना अवश्य अपने जीवन में समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पिता का सुख नहीं मिलेगा या पिता से अनबन रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र में जो आपके सीनियर अधिकारी रहेंगे, खास करके नौकरी में, उनसे हमेशा खटपट होगा और वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता है, और हमेशा आपको नौकरी व्यवसाय में अस्थिरता रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत कम उम्र में जो है कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी आपकी कुंडली में शनि की स्थिति इस प्रकार से है तो आप अपने जीवन में हमेशा सचेत रहिएगा, और आपके सीनियर अधिकारी जो है हमेशा इनको जो है कह सकता हूं इनके समक्ष जो है चापलूसी से व्यवहार कीजिएगा। व्यापार के क्षेत्र में छोटा व्यापारी और बड़ा व्यापारी हो, इनसे मतभेद मत करिएगा, और पिता से हमेशा चापलूसी से बात कीजिएगा, नहीं तो सब आपका साथ छोड़ सकते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान है, और ये सभी इसके महादशांतर दशा प्रत्यांतर दशा में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा शनि का। इसलिए अगर यह ज्ञान अपने जीवन में आप डाल लेते हैं तो जीवन में कभी भी बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता है। वृषभ राशि वाले याद रखिएगा। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण भविष्य फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरा 31 दिनों में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का, भाग्य क्षेत्र यानी विदेश यात्रा का, इनकम यानी धन का, संपत्ति का, दाम्पत्य जीवन का, शिक्षा, संतान और भी जीवन के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि क्या मिलने वाला है मई के महीने में फल। और अगर कुछ अस्थिरताएं हैं ग्रहों की तो लास्ट में मैं आपको उपाय भी बता दूंगा ताकि जीवन में कुछ परेशानियों से आप बच सके। ऐसे तो यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पे है, लेकिन जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। यह जो वीडियो है ग्रहों के गोचर के आधार पे है, अर्थात जिन लोगों की कुंडली में ग्रह ज्यादा प्रबल है उसको बहुत ज्यादा फल मिलेगा, और जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थितियां थोड़ी कमजोर है तो उन लोगों को थोड़ा सा कम फल मिल सकता है। यानी पर्टिकुलर आपके लग्न कुंडली भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। तो चलिए वृषभ राशि वाले, सबसे पहले चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र कारक जो है वह शनि है, और शनि वर्तमान समय में अपने कर्म क्षेत्र यानी कुंभ राशि पे ही गोचर कर रहे हैं, और सस नामक राज्यों की उत्पत्ति भी करके रखे हैं, और भाग्य स्थान का अधिपति होने के कारण केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति भी करके रखे हैं। अर्थात कर्म क्षेत्र का स्वामी अच्छा होने के कारण कर्म क्षेत्रों में स्थिरता तो आपको 10 मई तक रहेगी। यानी 10 मई तक जो नौकरी, जो व्यवसाय जैसा चल रहा है उसी प्रकार का चलेगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपके जीवन में 10 मई को मंगल जब कर्क राशि में आएंगे तो इनकी अष्टम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। हालांकि देखिए ये अंगारक दोष की स्थिति भी उत्पन्न होगी, अतः इस समय आपको थोड़ा सा सीनियर अधिकारी, पिता से और अपने कर्म क्षेत्रों पे ध्यान देना पड़ेगा।
जबकि कर्म क्षेत्र 10वां घर जो होता है मंगल का कारक होता है। अतः 10 मई के बाद आपको नौकरी व्यवसाय में अचानक उछाल देखने को मिलेगा, बड़े पद की प्राप्ति होगी। जिनको नौकरी व्यवसाय में दिक्कत उत्पन्न हो रहा था या नौकरी व्यवसाय में तरक्की नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में वह होना चालू हो जाएगा। लेकिन 2 मई को शुक्र जो आपकी कुंडली में राशि के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं, यह चले जाएंगे मिथुन राशि में जो इनकी मित्रगत राशि है। यानी जिनको भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, 2 मई के बाद योग बहुत ही अच्छा है। किसी कारण से नौकरी व्यवसाय में लोगों से मतभेद हो रहा था या कुछ लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था या कुछ लोग आपको पैसे लेकर के पचार रखे थे या प्रमोशन से रिलेटेड स्थानांतरण या दिक्कतें जो हो रही थी, वह आपके जीवन में 2 मई के बाद होना तय हो जाएगा। और नए नौकरी व्यवसाय के लिए 10 मई के बाद तो तरक्की होनी 100% तय है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके जीवन में भाग्य स्थान यानी विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में विदेश यात्रा कारक जो है वह कौन है, तो विदेश यात्रा कारक जो है वह शनि है, जो केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखा है। लेकिन 10 मई को जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो अपने सप्तम दृष्टि से अपने उच्च की राशि मकर को देखेंगे, यानी भाग्य का कारक। और 2 मई से शुक्र द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। द्वितीय भाग्येश और आयेश अगर प्रबल हो जाए तो मनुष्य के जीवन में विदेश जाने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। द्वादश स्थान पे राहु ऐसे विदेश यात्रा के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपके जीवन में 10 मई के बाद विदेश जाने की संभावनाएं 100% बढ़ेगी। 100% विदेश यात्रा का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम धन दौलत का हाल, देखिए वृषभ राशि वाले, आपके आय कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अब मेष राशि में चले गए हैं 22 अप्रैल से, और यह स्थान है द्वादश। और वृषभ राशि में बृहस्पति अष्टम भाव के कारक होने के कारण जो है दोष पूर्ण हो जाते हैं, मतलब शुभ नहीं होते हैं। यानी आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा कंटिन्यू इनकम को लेकर के काफी समय तक। अब यहाँ पे क्या है, हालांकि देखिए द्वादश भाव के बृहस्पति कारक होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपके जीवन में इनकम का सोर्स 2 मई से तो खुलना चालू हो जाएगा। यानी 2 मई को शुक्र जो है आपकी कुंडली में वह चले जाएंगे मिथुन राशि में। और अगर मैं बात करूं मिथुन राशि यानी द्वितीय भाव का अधिपति बुध जो है वह 14 मई से उदय हो जाएंगे और 15 मई से मार्गी हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में 2 मई से लेकर के 14 मई के मध्य में अचानक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 14 मई के बाद धन संचय होगा, कर्ज और लोन की मुक्ति के अवसर खुलेंगे और 14 मई के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी मोटा धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं आपके जीवन में कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का हाल, देखिए वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ के कारक जो होते हैं वह कौन होते हैं, वह जो आपके कुंडली में होते हैं वो होते हैं मंगल। और मंगल की स्थिति की बात मैं करूं तो मंगल जो है आपके कुंडली में यह 10 मई से नीच अवस्था में आ जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 2 मई से वृषभ राशि वाले सूर्य वह लग्न भाव पे आ जाएंगे। सप्तमेश एक तो नीच का होना और सूर्य जो है आपकी कुंडली में लग्न भाव में विराजमान होने के कारण सप्तम दृष्टि जो है इनके सप्तम स्थान पे जाएगा, जहां कारक तत्व यानी काल पुरुष के अनुसार यहाँ पे ये निचस्त हो जाते हैं। मतलब मैं सीधी बात करता हूं, आपके जीवन में 10 मई तक तो वैवाहिक जीवन ठीक ठीक रहेगा, लेकिन 10 मई के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़े से क्लेश, अस्थिरता और परेशानियां देखने को मिलेंगे। अतः मैं यही बोलूंगा जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन को लेकर अस्थिरताएं हैं उनमें थोड़ा सा यह बढ़ सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जबकि 2 मई से लव लाइफ की स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार रहेगा। 2 मई से नए नए विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर रिश्ता जोड़ना है तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में 15 जून के बाद कोई बड़े बात को करने का, जबकि पुराने लव लाइफ की स्थितियों में सुधार होगा। इसके अलावा जो है विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन पहले से वैवाहिक जीवन में दिक्कत उत्पन्न करेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक वृषभ राशि वाले आपके जीवन में सूर्य हैं, यानी और सूर्य वर्तमान समय में आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, यानी आपके जीवन में वृषभ राशि वाले द्वादश स्थान का सूर्य अशुभ कारक हो रहा है। और यह
15 मई तक द्वादश स्थान पे रहेंगे। हालांकि देखिए सूर्य यहाँ पे उच्चस्थ हैं, लेकिन सूर्य और राहु के कारण ग्रहण दोष है, यानी आपके जीवन में 15 मई तक भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको बैंक लोन लेना है, होम लोन लेना है, या फिर आपके जीवन में कोई नए प्रॉपर्टी या वाहन लेना है, तो उसकी शुरुआत होनी प्रारंभ रहेगी। लेकिन इसमें आपको स्पष्ट तौर पे सफलता जो प्राप्त होगी वह आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा 15 मई के बाद। जब सूर्य लग्न भाव पे आएंगे तो आपके जीवन में केंद्र का मालिक केंद्र भाव में बैठेगा, तब आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का लाभ परफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा संतान का हाल, देखिए वृषभ राशि वाले, पंचम भावस्थ बुध जो है आपके संतान के कारक हैं, और यह जो है वर्तमान समय में जो है द्वादश स्थान पे बैठे हैं। कहते तो हैं कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठे तो लाभकारी होता है, लेकिन बुध जो है बृहस्पति जो इनके शत्रु हैं और राहु के साथ भी बैठा हुआ है, यानी पूरे महीने शिक्षा और संतान को लेकर के थोड़ी सी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इस बात को समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वृषभ राशि वाले। हालांकि वृषभ राशि वाले एक बात मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बता दूं, 14 मई के बाद आपके जीवन में पंचमेश बुध उदय होंगे और 15 मई से ये मार्गी होंगे, तो शिक्षा संतान और लाभ मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में वृषभ राशि वाले निश्चित तौर पे 14 मई के बाद संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। इसके अलावा लव लाइफ में थोड़ा सुधार के अलावा जो है संतान की तरक्की के अवसर खुल सकते हैं। द्वितीय संतान का भी हाल इस महीने बहुत अच्छा नहीं है, यानी 14 मई के बाद फिर जो है आपके जीवन में द्वितीय संतान को लेकर के भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल और केस मुकदमा का हाल, देखिए वृषभ राशि वाले, स्वास्थ्य कारक शुक्र केंद्र में है और यह जो है आपके जीवन में 2 मई से द्वितीय स्थान पे जाएंगे, तो ये स्थितियों में सुधार है। मतलब आपके पूरे महीने जो है स्वास्थ्य का हाल बहुत ही अच्छा रहेगा और पूरे महीने आप लोन और कर्ज या केस मुकदमा से भी बच के रहेंगे, यह आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है। अगर मैं बात करूं उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, वृषभ राशि वाले पूरे महीने उपाय के तौर पे आपको जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, और इसके अलावा जो है 15 मई तक जो है लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, लाल रोड़ी का, और 10 मई के बाद हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है नीचस्थ हो जाएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 मई से लेकर 31 मई का संपूर्ण भविष्य मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।